सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर इंसान करता है, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल इंसान को क्यों ना देख लें, वो भी कभी ना कभी खुद पर सेल्फ डाउट करता है। और जब हम सेल्फ डाउट करते हैं ना, तब हम अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी वर्थ को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या ये मैं कर सकता हूँ या नहीं? क्या ये सही है या नहीं? क्या मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊँगा क्या नहीं? क्या मैंने बहुत बड़े सपने तो नहीं देख लिए हैं? और ऐसे बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस। और पता है, ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाती है, जब ये आपके परफॉर्मेंस को हैम्पर करना शुरू कर देती है। तब आपको रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है और उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड ऑनेस्टली मैं भी काफ़ी बार सेल्फ डाउट करती हूँ, लेकिन मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपनाना शुरू करी हैं जिसकी वजह से मैं इस सिचुएशन से डील कर पाती हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और इन चीज़ों को नोट करना शुरू कर लीजिए। आई एम डैम श्योर ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जब भी आपको खुद पर सेल्फ डाउट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहली चीज़, एक्सेप्ट इट एंड एम्ब्रेस इट। बहुत सारे लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि वो खुद पर सेल्फ डाउट कर रहे हैं। मैं रिसेंटली काफ़ी सारे इवेंट्स अटेंड कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों से बात करना भी हो जाती है जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में ऑलरेडी, बट वो भी खुद पर सेल्फ डाउट करते हैं। कन्फ्यूजन होती है उनको कि वो लाइफ में सही कर रहे हैं या नहीं। तो जब वो लोग ये सोच सकते हैं, तो हम तो तब भी नॉर्मल इंसान हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेचुरल है कि सेल्फ डाउट हो जाता है। इसको ना इस तरह से समझिए कि एक पासिंग क्लाउड है जो कि आता जाता रहता है, कभी टिकता नहीं है और ये आपको डिफाइन नहीं करता है। तो सेल्फ डाउट हो तो इसको एक्सेप्ट करो और उसको एम्ब्रेस करो एंड देन उस पर काम करना शुरू करो। सेकंड थिंग, सेल्फ टॉक। बहुत सारे सेल्फ टॉक, सेल्फ एश्योरेंस देना, पॉजिटिव अफर्मेशंस को फॉलो करना। जब भी मुझे खुद पर डाउट होता है ना, तो मैं खुद से बहुत सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, असफर तू कर सकते हैं, असफर तू लायक है इसके, असफर यू गोना किल इट, यू आर द बेस्ट, तू हर चीज़ अचीव कर सकती है जो तू चाहती है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स ना मैं खुद से टाइम टू टाइम बोलती रहती हूँ और ये आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो आप किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आपको डाउट हो रहा है ना, तो खुद से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलना शुरू कर दीजिए। आपका जो दिल और दिमाग होता है ना, थोड़ा सा बुद्धू होता है, तो उसको ना मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ना ज़रूरी नहीं है कि आप मिरर के सामने ये सारी चीज़ें बोलें, आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी जगह खड़े हैं, अगर आपको सेल्फ डाउट हो रहा है तो खुद से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलना शुरू कर दो। डेफिनिटली बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है और आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो जब भी मुझे कोई टास्क बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है और मुझे लगता है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, मैं ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स खुद से बोलना शुरू कर देती हूँ और मेरे अंदर एक डिफरेंट एनर्जी आ जाती है। ठीक है? तो आप भी नेक्स्ट टाइम इसको ज़रूर ट्राई करना। थर्ड थिंग, लुक एट योर पास्ट अचीवमेंट्स। अपने सपनों की तरफ भागते-भागते ना हम ये देखना भूल जाते हैं कि हम ऑलरेडी कितना लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। आप रोड ट्रिप की बात कर लीजिए, आप हमेशा ये देखते हैं कि कितना रास्ता रह गया है, कितना टाइम और लगने वाला है। आप ये नहीं देखते कि कितना रास्ता आप ऑलरेडी तय करके आ चुके हैं और यहीं पर हम गलती कर रहे हैं। जब भी खुद पर सेल्फ डाउट हो ना, उस टाइम पर रुको और देखो कि आपने पास्ट में कितनी सारी चीज़ें ऑलरेडी अचीव करी हैं, कितना लंबा रास्ता ऑलरेडी तय करा है, जो कि पहले आपको लग रहा था कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन फिर भी आप वो तय करके यहाँ तक आए। तो आगे आने वाले रास्ते को, आगे आने वाले गोल को भी आप डेफिनिटली अचीव कर पाएँगे। ये खुद को रियलाइज़ कराना पड़ता है कि आप कैपेबल हैं और आप कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके यहाँ तक आए हैं। और पता है, इस चीज़ के लिए ना मैं अपनी गैलरी में जाती हूँ और अपने पास्ट ईयर की पिक्चर्स को देखना शुरू करती हूँ कि असफर तूने यहाँ से शुरुआत करी थी और असफर तू यहाँ पर पहुँच चुकी है। हालाँकि आने वाला रास्ता मुश्किल ज़रूर होने वाला है, लेकिन तू डेफिनिटली वो भी कर पाएगी, क्योंकि तू ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंज से गुज़र के यहाँ तक आई है। तो ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डेफिनिटली ट्राई करना आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नेवर एवर कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स। खुद की लाइफ को दूसरे की लाइफ से, खुद की जर्नी को दूसरे की जर्नी से, खुद के टाइमलाइंस को दूसरे के टाइमलाइन से कभी कंपेयर मत करना। अगर तो आपको उससे मोटिवेशन मिल रही है कि हाँ, उसने इतने कम टाइम में इतना कुछ अचीव कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ, तब इट्स फाइन। बट अगर डीमोटिवेशन आ रही है कि जो आप काम ऑलरेडी कर रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे आप कंपैरिजन की वजह से, देन इट्स नॉट फाइन। तो आपको रुकने की ज़रूरत है और स्टॉप करने की ज़रूरत है उस चीज़ को, जब आप खुद की जर्नी को दूसरे की जर्नी से कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ डिफरेंट है, आपकी लाइफ डिफरेंट है, उनके सर्कमस्टांसेस अलग थे, आपके सर्कमस्टांसेस अलग थे। और हो सकता है कि बहुत बार लोगों को कम एज में सक्सेस मिल जाती है, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको लेट सक्सेस मिलती है बट लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस होती है। तो इसीलिए कभी खुद की जर्नी को दूसरे की जर्नी से कंपेयर मत करना। ये आपकी खुद की लाइफ है, इसको यूनिक बनाइए। अगर आपकी और दूसरे की जर्नी सेम होगी तो आपकी और उसकी लाइफ में फ़र्क ही क्या रह जाएगा बेसिकली, है ना? तो ये चीज़ को भी एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So yes guys, these are all the things that I do whenever I self doubt
और आई होप कि आप भी इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे और आपकी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मुझे बताना कि आप कौन-सी चीज़ करते हैं जब भी आपको डाउट होता है खुद पर, या फिर आपने इनमें से कौन-सी चीज़ें ऑलरेडी अपना रखी हैं या फिर अपना रहे हैं और आपकी कितनी ज़्यादा हेल्प हो रही है। मुझे सारी चीज़ें बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को देखकर। चलिए विद दिस आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बट हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो इसको लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन एज़ वेल, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। With this, I will meet you in my next video. This is Azfar Khan signing off. Bye.